बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हमारा इकनॉमिक्स का चैप्टर 1 है। ये इकनॉमिक्स है और इसका चैप्टर 1 के कुछ MCQs हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, अब हम उसके MCQs करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स। स्केर्स रिसोर्सेज भी इकनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम। स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट होती है, चॉइस भी पढ़ते हैं। व्हाट पीपल शुड बाय, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ते हैं। व्हाट पीपल शुड बाय ये नहीं हम पढ़ते हैं, तो ये ही उसने पूछा है कि फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। आगे नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हाट इज सेक्रीफाइस व्हेन अ डिसीजन इज टेकन। जब डिसीजन होता है तो व्हाट इज सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस किया जाता है क्या एन आइडेंटिकल ऑल्टरनेटिव होता है, एनी ऑल्टरनेटिव, द लीस्ट वैल्यू ऑल्टरनेटिव, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ये डेफिनेशन में ही आपको पता है कि द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज sacrifice. A new dam is built in Turkey to provide hydroelectric power and water supply. What is the opportunity cost to the economy of building the dam? What is the opportunity cost to the economy of the building a dam? Dam build करने की क्या opportunity cost है? तो the cost to the household and business of the consuming the water supply. Cost to households and business of consuming the water supply. अब क्वेश्चन को तो दोबारा पढ़ लें। न्यू डैम इज बिल्ट इन टर्की टू प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड अ वाटर सप्लाई, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी वो प्रोवाइड करेगा और वाटर सप्लाई भी। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ बिल्डिंग द डैम? द कॉस्ट टू हाउस होल्ड एंड बिजनेसिस। A new dam is built in Turkey to provide hydroelectric power and water supply. What is the opportunity cost to the economy of building the dam? यानी एक डैम बिल्ड किया जा रहा है टर्की में जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी देनी है और वाटर सप्लाई, तो उसको बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अब देखा जाए, पहले है द कॉस्ट टू हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस ऑफ कंज्यूमिंग द वाटर सप्लाई। ये तो सेंस में ही नहीं आ रहा, यानी आप देखें वो कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जो हाउस होल्ड बिजनेस को कॉस्ट लगेगी वाटर सप्लाई कंज्यूम करने में। नहीं, दिस इज़ नॉट मेकिंग द सेंस। द बेनिफिट फॉरगोन फ्रॉम अदर यूज ऑफ द मनी यूज टू पे फॉर द डैम, ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। द बेनिफिट फॉरगोन, यानी वो जो पैसा डैम बनाने पर लगना है उसको कहीं और लगा के जो बेनिफिट आएगा दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट टू, अगला भी पढ़ लेते हैं, द कॉस्ट टू कंज्यूमर ऑफ यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कॉस्ट टू कंज्यूमर ऑफ यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये भी कोई सेंस नहीं है। कंज्यूमर को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करने की क्या कॉस्ट पड़ेगी? ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। द मनी यूज टू पे फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रनिंग ऑफ द डैम, ये नहीं है, दिस इज़ नॉट। तो ये आपका बेनिफिट ये वाला है कि वो बेनिफिट जो पैसा उस पर डैम पे लगाना है वो उसको आप किसी और काम पे लगा के यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, अ फर्म कैन प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का कम्बिनेशन वो पॉसिबल कम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं। इट कैन, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो जिस तरह की ये बने हुई है अगर आप देखें तो इट कैन आइदर प्रोड्यूस 500 ऑफ गुड एक्स एंड 300 गुड वाई, 600 गुड एक्स 250 गुड वाई। What is the opportunity cost of producing an extra 100 of x? अब आप देखें ये 500 था, ये 300 था, अब 500 से 600 हो गया ये, तो 100 ऐड हुआ और इसका कितना लूज़ हुआ, इसका 50 लूज़ हुआ, तो उसके 100 ऐड होने का 50 लूज़ हो रहा है वहाँ, तो 50 यानी C विल बी द आंसर। 50 ऑफ y विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इंक्रीजिंग 100। ठीक है, अंडरस्टैंड? In the study of economics, resources are also known as workers and machines, raw materials, factor production. Factor production will be your resources. Workers and machinery भी हैं, लेकिन worker as a labor है, machine as a capital है, तो उनको combine उसने यहाँ पे factor production में कह दिया कि factor production बेस्ट suitable answer है, क्योंकि उसमें सारे resources वगैरह आ जाते हैं। फिर production can be defined as any activity that turn raw material into finished good, ये बेस्ट डेफिनेशन है प्रोडक्शन की।
यही इसका आंसर है, आगे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एनी एक्टिविटी दैट मेक एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं, मेक एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मेक्स एंड सेल नहीं करती, प्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। एनी एक्टिविटी दैट इज डिजाइन टू सेटिस्फाई वांट, नो, वो तो रिटेल भी करता है। रिटेलर क्या करता है, चीज़ दे देता है, बेच देता है, तो वो सेटिस्फाई कर देता है कंज्यूमर की वांट, तो क्या वो प्रोडक्शन होगी? नहीं, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो बेच रहा है फ्री। एनी एक्टिविटी दैट मेक्स अ प्रॉफिट, वो तो बिजनेस एक्टिविटी है, वो प्रोडक्शन तो नहीं है। तो ये बिजनेस एक्टिविटी की डेफिनेशन हो सकती है, प्रोडक्शन की नहीं। तो इसलिए गौर से पढ़ के आंसर करें। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु ओन्स अ फैक्ट्री, नो, takes the risk and decision necessary to organize resources to produce goods and services. This is the best answer. कि जो रिस्क लेता है और कंबाइन करता है रिसोर्सेज को टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इधर सुपरवाइजर, नो, इधर प्रोड्यूसर, नो। द बेसिक economic problem faced by all economies is, the basic economic problem faced by all economy is scarcity of the resources. ये economic problem है, this is the economic problem, that we have limited resources and unlimited want. Next is 9. In the diagram below, what is opportunity cost of increasing the output of wheat from 300 tons to 400 tons per month? In the diagram below, 300 ton to 400 tons, 300 टन से 400 टन पे गया है, तो वो कहता है कि what is the opportunity cost when increasing the output of wheat from 300 to 400? 300 से 400 गया है, तो उसे लूज़ करना पड़ा है 80 लूज़ करना पड़ा है बारले को। तो 80 टन ऑफ बारले इज opportunity cost of 100 increase. Understand? So this will be the answer. A social club has sold raffles tickets at US $10 each. The owner of the winning ticket receive a prize of US $250. A social club has sold raffle tickets at US $10. The owner of the winning ticket receive a prize of US $250. The owner of the winning ticket receive a prize of $250 US. A student bought a ticket but did not win. Student bought a ticket but did not win. What is the opportunity cost to the student? US $10, US $250? नहीं, US $250 तो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसने स्टूडेंट ने, देखें, एक सोशल क्लब है जो टिकट दे रहा है $10 का, जो भी वो टिकट लेगा उसे 250 का प्राइज बॉन्ड मिलेगा अगर वो विनर हुआ तो। अब अगर एक स्टूडेंट बाय करता है तो उस स्टूडेंट की बाय करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? वो $10 से कुछ और भी बाय कर सकता था। वो जो कुछ और बाय कर सकता है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। 250 उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो चांस पे है विलिंग 250। ये $10 तो नहीं है। $10 से जो बाय कर, व्हाट कुड हैव बीन बॉट विद द US $10, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अंडरस्टैंड? अब आगे हम इसको देख लेते हैं। विच स्टूडेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई ड्रॉट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ड्रॉट इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है? ड्रॉट क्या होता है पहले तो ये देखें। ड्रॉट होता है कि आप कहीं पे रेन ना हो, बारिश ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रोथ नहीं होती और वहाँ पे फूड स्टफ की शॉर्टेज हो जाती है। तो रेनफॉल कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इजीली। द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट रिक्वायर गवर्नमेंट एक्शन। नहीं, ये तो सजेशन है। ड्रॉट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, ये भी सजेशन है। वाटर इज अ स्केयर्स गुड, तो वाटर एक स्केयर्स गुड है। बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई ड्रॉट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वाटर इज अ स्केयर गुड्स, इसलिए वाटर इज लिमिटेड इन सप्लाई एंड वी कैन नॉट यूज इट फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स। ये हमारा MCQS कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर का। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे द एलोकेशन ऑफ हाउ मार्केट वर्क, मार्केट फेलियर
ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम हमने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा है, लेकिन उससे पहले हम व्हाट इज़ एन इकोनॉमी पढ़ते हैं। इकोनॉमी क्या है?